हेलो स्टूडेंट्स, यस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड 2023 जो पुलिस की भर्ती होनी है विभिन्न पदों पर, कांस्टेबल के पदों पर, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी डिस्कस हम आज करने वाले हैं इस क्लास में, इस वीडियो में। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और जिन स्टूडेंट ने अब तक जो हमारी पहली वीडियो यूपी पुलिस भर्ती 2023 पर आधारित है जो हमने पब्लिश की थी, जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप क्लिक करके उस पहली वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से जानकारी हासिल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस जो भर्ती 2023 होने वाली है उसमें पेपर में कितने खंड होंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पेपर में कुल 150 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 150 प्रश्न। हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, मीन्स टोटल 300 अंक होंगे। अगर किसी सवाल का जवाब आप गलत देते हैं तो आपसे 1/4 में चौथाई अंक काट लिया जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए पेपर में, तो चौथाई के हिसाब से उसका 1 नंबर जो है माइनस कर दिया जाएगा। पेपर आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। आप हिंदी या इंग्लिश जो मीडियम में, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो फॉर्म भरते वक्त हिंदी का ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट कर लें। नोटिफिकेशन यूपी बोर्ड 2023 नोटिफिकेशन पुलिस भर्ती बोर्ड 2023 के लिए जारी हो चुका है। वो जो फॉर्म भरने की डेट है वो बहुत जल्द ही आने वाली है और एग्ज़ाम की डेट भी उसी के साथ आ जाएगी। इसलिए आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जो परीक्षा का स्तर होगा वो हाई स्कूल का स्तर होगा। क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे हाई स्कूल स्तर के पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम पाठ्यक्रम की ओर। आपको बताया कि 150 प्रश्न होंगे और कुल अंक आपके 300 होंगे, मीन्स हर प्रश्न 200 नंबर, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 4 खंड हैं। एक है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से आपके 38 सवाल होंगे। एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो कुल इसके अंक हुए 76। इसी तरह सामान्य हिंदी से आपके 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो कुल अंक हो गए आपके 74। इसी तरह गणित से आपके 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो कुल अंक हो गए इसके 76। इसी तरह चौथा खंड होगा मेंटल एप्टीट्यूड, IQ रीजनिंग। इससे आपके 37 सवाल पूछे जाएंगे, 37, और एक सवाल 2 नंबर का होता है, इसलिए कुल अंक इसके हो गए 74। तो अगर आप 38, 37 जोड़ दो तो कुल प्रश्न बनते हैं आपके 150। और 76, 74 अगर इनको जोड़ दो तो कुल अंक बनते हैं 300। ठीक, तो इस तरह आपने देखा 150 प्रश्न होंगे और कुल अंक आपके बनते हैं 300। और ये सभी 150 प्रश्न 4 खंडों से पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज से 38, सामान्य हिंदी से 37, गणित से 38, मेंटल एप्टीट्यूड IQ रीजनिंग से 37। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टॉपिक पर आधारित होंगे। उसके बाद बताएंगे कि सामान्य हिंदी पर जो प्रश्न आएंगे वो किस टॉपिक पर आधारित होंगे। फिर आपको बताएंगे मैथ का, गणित का, और उसके बाद बताएंगे रीजनिंग का। इसलिए जिन स्टूडेंट ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो पहला टॉपिक है जनरल नॉलेज। ये आपके सामने है जनरल नॉलेज से आने वाले टॉपिक। जनरल नॉलेज के अंतर्गत इन्हीं टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो जो पहला टॉपिक आपका है वो है भारत का इतिहास। दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक प्रथाएं। तीसरा टॉपिक है भारतीय संस्कृति। चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला टॉपिक है जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण। फिर है भारतीय और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। अगला टॉपिक है मानव अधिकार। फिर है भारतीय संविधान, और उसके बाद है आपका भारतीय कृषि। उसके बाद फिर अगला टॉपिक है इसमें भारत और उसके पड़ोसी देश। इस पर आपको जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण दिन, देश, राजधानी, मुद्राएं
किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था की आपको जानकारी होनी चाहिए। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद पर जानकारी होनी चाहिए। साइबर क्राइम की जानकारी होनी चाहिए। विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव, इस पे आपको पढ़ना पड़ेगा। वस्तु एवं सेवा कर पे पढ़ना होगा आपको। सोशल मीडिया संचार में आपको पढ़ना होगा। महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक का नाम, इस विषय पे भी आपको पढ़ना होगा। तो जनरल नॉलेज में इतने टॉपिक से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक जो खंड होता है हिंदी। हिंदी से आने वाले प्रश्न के विषय में हम आपको बताएंगे कि हिंदी में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला टॉपिक आपने देखा जनरल नॉलेज का, और जनरल नॉलेज से आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उस हिसाब से आपके 76 मीन्स 76 नंबर हो जाते हैं। दूसरा जो खंड होता है वो हिंदी का होता है। हिंदी में आपको 37 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है, तो 37 को 2 से गुणा कर दो तो 74 नंबर बनते हैं, 74। अब हिंदी में आपको पढ़ना कौन कौन से टॉपिक हैं, हमने सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनके विषय में भी आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। हिंदी व्याकरण का आपको मौलिक ज्ञान होना चाहिए। मुहावरे पूछे जाता है। लोकोक्तियाँ मीन्स कहावतें, विलोम और अनेक अर्थक शब्द पूछे जाते हैं। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, इसका नॉलेज होना चाहिए। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना आपको आना चाहिए। रस, छंद, अलंकार, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रसिद्ध कवि हैं वो आपको याद करना है। लिंग, काल, क्रिया, कारक, वचन की जानकारी होनी चाहिए हिंदी में। सर्वनाम क्या है, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और हिंदी भाषा में जो दिए जाने वाले पुरस्कार हैं उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इतना आपको हिंदी में पढ़ना है। अब जो तीसरा खंड आपका है वो है गणित का। गणित से भी आपके 38 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरह 38 को 2 से गुणा करिए तो 76 मीन्स 76 नंबर गणित से होता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं गणित में कौन कौन से टॉपिक आपको कायदे से तैयार करना है। देखिए तीसरा खंड आपका है गणित का। तो गणित से आपके जो टॉपिक पूछे जाने हैं उन टॉपिक में से आपका है गणित में आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। औसत पे प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दशमलव और भिन्न, अनुपात और समानुपात, लाभ और हानि, डिस्काउंट, कार्य, समय, दूरी, मेंसुरेशन, इसको कहते हैं ठोस ज्यामिति, सारणी और ग्राफ का प्रयोग। और इसके अलावा आपको देखना है क्षेत्रमिति, अंकगणितीय संगणना, ग्राफ और टेबल का प्रयोग। इतना आपको सीखना है गणित में। यहाँ से आपके 38 क्वेश्चन मजबूत हो जाएंगे, आप 76 मार्क्स पा सकते हैं। तो पहले आपने देखा, हमने आपको बताया जनरल नॉलेज का कोर्स कि जनरल नॉलेज से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। फिर हमने बताया हिंदी से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया गणित में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। अब लास्ट खंड बचता है रीजनिंग। अब आप देखिए कि रीजनिंग से किस किस टॉपिक से प्रश्न आपके पुलिस भर्ती बोर्ड 2023 में आने वाले हैं। देखिए चौथा और आखिरी खंड है आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं आप देख लीजिएगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है रीजनिंग में वर्गीकरण पढ़ना है आपको, श्रृंखला पढ़ना है, कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ना है, समस्याओं को सुलझाना, इस पे आधारित सवाल, शब्द निर्माण, वर्णमाला परीक्षण, भिन्नता, खाली स्थान भरें, समानता, विभेदन क्षमता, ये आपका रीजनिंग में इस पे आधारित सवाल आएंगे यूपी बोर्ड पुलिस भर्ती बोर्ड 2023 में, जो पुलिस की भर्ती की परीक्षा कांस्टेबल वाली सन 2023 में इसी साल होने वाली है। IQ लेवल से संबंधित दिशा का ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, संबंध व आंशिक समानता, इस पर आधारित सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मानसिक अभिरुचि में आपको जनहित संबंधी, कानून का शासन, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, सांप्रदायिक सद्भाव और अपराध नियंत्रण, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो हमने आपको बताया आज की क्लास में कि जो यूपी बोर्ड पुलिस भर्ती यूपी बोर्ड निकल जाता है, बिकॉज हम कक्षा 9 से 12 के लड़कों को पढ़ा रहे हैं इस वक्त, और कक्षा 10 और 12 की बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं, तो यूपी बोर्ड निकल जाता है बार बार। तो पुलिस भर्ती बोर्ड जो 2023 में पुलिस में भर्ती होनी है, उसमें हमने आने वाले क्वेश्चंस के विषय में आज आपको बताया कि 4 खंड में पेपर होगा, 4 खंड पे आधारित सवाल आएंगे। पहला जनरल नॉलेज से, दूसरा हिंदी से, तीसरा गणित से और चौथा रीजनिंग से। चारों से मिला के कुल 150 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 2 नंबर का होता है। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। समय इसका 2 घंटा होगा। तो आप लोग फॉर्म आने वाले हैं, फॉर्म भरिएगा, तैयारी करिएगा। और हम स्पेशली मैथ की क्लास पढ़ाएंगे आपको, और मैथ की क्लास हम शुरू करेंगे पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए 5 मार्च 2023 से। आज 1 फरवरी है, 5 मार्च से शुरू करेंगे। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य रखें, ताकि मैथ की बेहतर तैयारी आप हमारे साथ कर सकें। और यस कोचिंग चैनल पे जाके यूट्यूब पे डेली विजिट करें।